फैमिली देश के लिए मर मिटी है। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दी। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे कौन इन्हों मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हैं। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों को जो उनके खिलाफ जो लोग मारने उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी, जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं? आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अगर लालची होते तो आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाते हैं पैदल। अरे ये मोदी और उनके शिष्य लोग 4 कदम भी नहीं चलते, सिर्फ इन्हों कब चलते मालूम है? आरएसएस का वो क्या होता है, तुमड़ी बजाते, उस वक्त 1 आधा किलोमीटर चलते हैं। अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए। उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं? अरे है सो तो खो लिए हो, कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश में लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करती है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। आप
मिलके काम करने वाला। इसीलिए भाइयों मैं और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस होकर बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते रहेंगे जैसा कि उनकी नानी लड़ी, तो पिताजी लड़े, उसके नाना लड़े। ये लोग लड़ाकू है और देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम किया। लेकिन आज के लोग सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सीईसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपनी ताकत के ऊपर, बल के ऊपर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी से कांग्रेस दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। और सीएजी रिपोर्ट आई थी पहले, स्मार्ट, वो क्या है, अपना विनोद राय ने रिपोर्ट दिया था, उसके ऊपर इतना बवाल मचा कि अपप्रचार करने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो मैं पूछता हूं, वो रिपोर्ट का क्या हो गया? कहां है स्पेक्ट्रम के पैसे, किसके पास है? तो ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन लोग आज होशियार हो गए, ये डरने वाले नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी यहां आए थे, मैं उनका एक भाषण सुना था 2015 में या 16 में। उन्होंने क्या कहा था कि यहां पर स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी और बिहार वाले मुझे सहयोग दो, मैं आपको जो मांगे वो पैसे दूंगा। लेकिन मैं इनके 11 झूठ तो पार्लियामेंट में बोला हूं। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं, मोदी के 11 झूठ। 100 दिन में विदेशों में काला धन वापिस लाऊंगा, इन्होंने कहा या नहीं कहा? 15 लाख आपके जेब में डालूंगा। डाल दिए? नहीं डाले? अरे बिहार वालों को तो दिया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर भागता, उधर से इधर आता है, दिए होंगे भाई तुमको, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं? अच्छा, हर एक के खाते में 15 लाख 100 दिन में लाने वाला था, नहीं लाया। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब कितने साल हो गए? 11 साल। तो 22 करोड़ नौकरियां कहां हैं? पूछो ना, नीतीश कुमार को पूछो कि 22 करोड़ नौकरियां तुम और तुम्हारे दोस्त देने वाले थे, वो कहां है? हमारे खुद हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। आज 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, काम करने के लिए। मेरे एक ही घर में 4-5 बिहार के बच्चे हैं बेंगलुरु में। तो आप सोचिए कितने लोग यहां छोड़ के जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर 22 करोड़ यहां देंगे नौकरियां देश में? कम से भाई देश में नहीं मिला
बिहार में तो दो, 2 करोड़ नौकरी तो दो। और जो सपोर्ट करने वालों को मैं पूछता हूं कि किस लिए उन्होंने गया, ऐसा धोखा क्यों दिया, और ऐसा धोखा देने वाले लोगों के साथ अगर ये रहेंगे पूरा देश भी बर्बाद कर देंगे। और बोले मैं पेट्रोल डीजल सस्ता करूंगा, एलपीजी सस्ता करूंगा, ये बोले, लेकिन उल्टा दाम बढ़ा है। परसों ही बढ़ा, गैस का, पेट्रोल का, सबका दाम बढ़ा। ये मोदी का चौथा झूठ। 2022 तक गंगा साफ करूंगा। अरे गंगा साफ करके क्लीन अच्छा पानी दूंगा बोले, तो इन्होंने गए गंगा में पानी साफ नहीं, इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां। ऐसा 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 करके फिर उतरे, चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में, और 2022 में गंगा साफ करूंगा। गंगा मां मुझे बुलाई है, मैं आया हूं। और कल बोलेगी गंगा मां तुम जाओ, जाओ फिर जाना गुजरात तक जाओ। आप बहुत उनको सर पे बिठाए और वो जितना चाहे उतना आपका खून चूस रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस मिलके। भाई छठवां झूठ उनका, किसानों की आमदनी 2 गुनी करूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले, ठीक। 222 तक भारत में रहने वाले हर एक को घर दूंगा। दिए आपको? कोई हमारे मित्र यहां बोल रहे थे कि पहले इंदिरा आवास में बहुत से लोगों को घर मिले, अब मोदी जी के जमाने में ये 2022 में ही देना था। दिए उनको, दिए लोगों को घर नहीं। और खैर ये तो हमको लागू नहीं होता। बिहार में तो इतने ट्रेन का दिक्कत है, लोग गड़बड़ी से आते हैं, उनको मिलता नहीं। छठ में और दीपावली में और होली में लोग इधर आने के लिए तरसते हैं बाहर से, उनको ट्रेन भी सरकार नहीं छोड़ती और हर चीज महंगी कर दी है। मैं हवाई चप्पल वालों को फ्लाइट में बिठा के भेजूंगा। भाई पहले तो 5,000 का दिया, अब 25,000 रुपए दिए तो भी टिकट नहीं मिलता। कहाँ गरीब हवाई चप्पल वाले का बैठेगा साहब? फिर भी अदानी अंबानी ही बैठेंगे, हमारे लोग कोई बैठेंगे नहीं। और उनका 9वां झूठ एमएसपी गारंटी का, वो भी उसमें महंगाई खत्म कर दूंगा और मेक इन इंडिया मैं कारखाने खोलूंगा। लेकिन यहां से जितने कारखाने यहां पर है वो कारखाने बंद हो गए। बिहार में 40% शक्कर का उत्पादन पहले यहां होता था, अब कितना होता है? 4%। मालूम है आपको? 40% उत्पादन बिहार से होता था, अब यहां 4% हो रहा है। ये मोदी इसलिए अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। करो पूजा उसकी, करो उसकी वाहवाह। अरे जो आदमी खुद झूठ बोलता है, लोगों को झूठ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इसीलिए इस झूठों के सरदार को आप नजदीक आने मत दो। गठबंधन को
वोट देकर मजबूत करो तो तुम्हारे साथ देंगे। और उसका एक 12वां झूठ, ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था, ठोक ठोक कर बोला था मैं पैकेज दूंगा 2015 में, पैकेज दूंगा और इसका आपको कोई अब तक नहीं दिया, मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको कहा गए डालो उसको, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे खड़गे साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या तुम्हारा आईपैड भी छीन लिया क्या मोदी? बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, कान खोल के आप भी सुनिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो। इसने कहा लोगों को, हजारों लोग बैठे थे उनके सामने, 18 अगस्त 2015 को इन्होंने बोला, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाया। अब तो आपकी खातरी हो गई मोदी जी क्या बोले, मिला होगा आपको। 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूं, वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर बांट लिए? ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला, इसीलिए फिर एक बार मैं उनके शब्द में ही बोलूंगा। मोदी ने क्या कहा, मैं यहां अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहां 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए आया हूं। कहां है भी वो पैकेज? कहां है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ ये बोलते रहते हैं, तो और लोगों को बेवकूफ वो नहीं बना सकते। अरे बाद में दो ना भाई, मेरे पास दिखाओ, बाद में दो। किसी को नहीं पता कि आज तक ये कितने झूठ बोले हैं। इसका पूरा मैं 35 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सभी लोग आज त्रस्त हैं, और हम ये चाहेंगे
कि इनके बनाए हुए कोई काम नहीं है। जो कुछ बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहे वो IIM हो, IIT हो, चाहे एम्स हो, डैम्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप क्या बनाए? आप तो झूठों की फैक्ट्री तैयार करें, झूठों की फैक्ट्री तैयार करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आप एक आदमी को, लोगों को एक बार झूठ बोल के उनको फंसा सकते हैं। चंद लोगों को आप बेवकूफ चंद दिन के लिए बना सकते हो, सारे लोगों को एक बार बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सदा के काल कभी भी उनको आप झूठ बोलने का जो आज तुम्हारा चल रहा है, इसमें वो आएंगे नहीं, इस झांसे में नहीं आएंगे। सबको फूल नहीं कर सकते हैं, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अब जागृत हुए लोग, इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो लोग हैं, और मैं बहुत देर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, और यहाँ पर तो इतने हैं, ये बिहार तो ह्यूमन इंडेक्स में 36वें नंबर पर है। ये 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें इसका नंबर कितना है? 36वां नंबर। ये इनका डेवलपमेंट नीतीश डबल इंजन का, और ये डबल इंजन की बात कर करके यहां तक आए। इसके आगे डबल इंजन की बात नहीं होती। एक ही इंजन रहेगा, पावरफुल इंजन रहेगा, वो गठबंधन का इंजन रहेगा। और इसीलिए मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आप बार बार झूठ मत बोलिए। और आरएसएस और उनके लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो लोग तुमको सड़कों पे ठहरा के हाथ पकड़ के पूछेंगे क्या गलती थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। अरे बाबा साहब अंबेडकर जब लखनऊ आए थे, उन्होंने खुद ये कहा, बाबा साहब ने कानून मंत्री होते हुए लखनऊ में ये बात कहा, मैं केंद्र सरकार में भागीदार हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण दिया था। बिना शर्त मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ये बाबा साहब का कहना है। और बाबा साहब ये खुद कहते हैं, मुझे हराने वाले लोग डांगे और सावरकर है, और कोई मुझे नहीं हराया, यही लोग हराए। उनका लेटर है, उनकी भाषा ये है। फिर क्यों भाई आप पुकारते फिरते हो, अंबेडकर का अपमान हुआ, हम अपमान किए?